मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे की खस्ता और क्रिस्पी पूरी बनाएंगे। इस पूरी में हमने सूजी डाली है। सूजी डालने से ये पूरी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। इस पूरी को आप सुबह चाय के साथ ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को भी नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए हम गेहूं की कुरकुरी और खस्ता पूरी बनाना शुरू करते हैं। गेहूं की तीखी पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, तेल हम लेंगे 5 बड़ा चम्मच जिसे हम मोहन के लिए डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच सूजी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और तेल हम लेंगे तलने के लिए। तो चलिए हम गेहूं की पूरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूँथेंगे। आटा गूँथने के लिए हम आटा में सारे मसाले डालेंगे, तेल, धनिया पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और सूजी डालेंगे। सूजी डालने से पूरी है वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हार्ड डो गूँथेंगे। डो हम स्टिफ रखेंगे और देखिए आटा गूँथ के तैयार है। मैंने आटा है वो स्टिफ रखा है। स्टिफ आटे की मटरी है वो काफ़ी टेस्टी बनती है। आटे को ढक के हम 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा है वो सेट हो जाए। 20 मिनट हो गई है। आटे को हम थोड़ा इसे मसल लेंगे ताकि आटा है वो अच्छा चिकना बन जाए। अगर चाहे तो आप थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाल के भी इसे मसल सकते हैं। आटे को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। आटे के हम 3 इक्वल पार्ट करेंगे और 3 बड़े बड़े इसके हम पेड़े बनाएंगे। 3 पेड़े बन के तैयार है। अब हम पूरी बेलेंगे। चकले के ऊपर हम एक पेड़ा रखेंगे। अगर आप चाहे तो पेड़े को सूखे आटे से भी डस्ट कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे आटे को स्टिफ रखा है, इसीलिए हम बिना सूखे आटे के भी रोटी को बेल सकेंगे। हम यहाँ पे बड़ी रोटी बेलेंगे। देखिए मैंने काफ़ी बड़ी पूरी बेल के तैयार की हुई है। पूरी की साइज हम ऐसे थिक रखेंगे। अब हम रोटी के चारों ओर फोर्क की सहायता से इसे प्रिक करेंगे ताकि पूरी है वो फूले ना और क्रिस्पी बने। अब हम इसे छोटी छोटी पूरी का शेप देंगे। छोटी पूरी का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे ग्लास का इस्तेमाल किया है। छोटे ग्लास की सहायता से हम इस प्रकार सारी छोटी छोटी पूरी बना के तैयार करेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर हो या फिर छोटे ढक्कन डब्बे का ढक्कन हो तो आप उस ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हम सारी पूरी को गोल शेप देंगे और किनारों से बचा हुआ आटा है वो उसे हम इस प्रकार वापस लुया बना के तैयार करेंगे और वापस इसे बेल कर हम पूरी बनाएंगे। इस सारी पूरी को हम प्लेट में रखेंगे। तेल को गैस के ऊपर गरम करने के लिए रख देंगे और इस प्रकार हम सारी पूरी को बना के तैयार करके प्लेट में रखेंगे। तेल गरम हो गया है तो अब हम एक एक करके पूरी को डालेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे मोटी पूरी रखी हुई है। पूरी को हम चारों ओर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। पूरी को हम पलटा देंगे। वापस पूरी को हम पलटा देंगे और थोड़ा इसे हम क्रिस्प करेंगे। देखिए पूरी है वो गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर तैयार है। तो पूरी को हम प्लेट में निकालेंगे। सारी पूरी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम बची हुई पूरी को भी इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। सारी पूरी फ्राई होकर तैयार है। मैंने पूरी को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। खाने में काफ़ी क्रिस्पी और
खस्ता बनी है। तो आप इस पूरी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इस पूरी को बिल्कुल ठंडा करके 1 महीने तक एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।